नमस्कार, मैं नरवीर दलाल। आज आपको बताएंगे पेट के जितने भी रोग होते हैं सभी रोगों के बारे में। पेट की वजह से जो जो हमें बीमारियां आती हैं और पेट को ठीक कर देने की वजह से वो सारी बीमारियां चली भी जाती हैं। पहली बात, नाभि, नड़े और कोढ़ी। ये समस्या किसी को 10 साल से है, किसी को 20 साल से, किसी को 15 साल से है। वो ठीक ही नहीं हो रही कि मेरी नाभि नहीं रुकती, मेरे नले ठीक नहीं हो पा रहे हैं, मुझे 15 साल हो गए दवाई लेते, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, ऐसे होता है। लेकिन वो ठीक हो क्यों नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पेट के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे लीवर, म्यूकस, पित्त की थैली, फीमेल में लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, मेल में लेफ्ट टेस्टिस, राइट टेस्टिस। तो ये क्या है, जब तक ये सारे अंग, अगर इनमें कोई इफेक्ट है, जैसे हम टेस्ट कराने जाते हैं तो उस टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं आता है। वजह यह है कि वो जो टेस्ट होते हैं उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, जैसे मान के चलो 50% से ऊपर, 30% से ऊपर, वो उतना ही बता पाते हैं। उससे नीचे अगर कोई समस्या है तो जीरो नील आएगा, उसमें बोलेंगे कुछ है ही नहीं आपको। बाद में साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास आपको भेज दिया जाता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आपके दिमाग की वजह से आपको ये बीमारी है। जैसे आईबीएस हो गया, आईबीएस अगर किसी का ठीक नहीं हो रहा, हम करते हैं आईबीएस को ठीक, जड़ से खत्म होगा आईबीएस। तो ये होता क्या है, जब वो ऑर्गन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मान के चलो नाभि के राइट साइड में लीवर होता है, लेफ्ट साइड में म्यूकस होता है। अगर इन अंगों के अंदर दिक्कत है तो नाभि बीच में रुकेगी नहीं। नाभि के ऊपर हमारे आंतों की गैस होती है, उससे ऊपर पेट की गैस होती है। आंतों के अंदर अगर सूजन है या फिर पेट के अंदर सूजन है या गैस है तो उसकी नाभि नहीं बीच में रुकेगी, नड़े भी सही नहीं होंगे। तो क्या है, पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले पेट के सभी अंगों को रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए तरीके होते हैं, जैसे न्यूरोथेरेपी से हम कर सकते हैं, वो भी एक टेक्निक होती है। और दूसरा क्या है, आयुर्वेद से भी कर सकते हैं। लेकिन जेन्युइन चीज दी जाए उसके लिए। अगर इस कंडीशन में गर्म दवाइयां दी गई तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि लीवर को अगर गर्मी मिलती रहेगी तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। समझते हैं आप इस बात को? तो क्या है कि हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये आपको मैंने बता दिया कि भाई नाभि, नले और कोढ़ी की समस्या होती क्यों है। मान के चलो हो गई, 1 या 2 बार नाभि और नले को सेट कराया, वो हो गई, फिर भी नहीं होती तो समझ जाइए उसके पेट के सभी अंग थोड़े थोड़े डैमेज हैं। हो सकता है कुछ ज्यादा भी डैमेज हो कोई कोई अंग, तो उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। डायग्नोस करने के लिए क्या है, वही हमें देखना पड़ेगा। हमने 4 से 5 बार या 10 बार नाभि नली अपने सेट करवा के देख लिए, वो नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए आपकी बॉडी में एसिड अल्कलाइन का बैलेंस नहीं है। एसिड अल्कलाइन जब बैलेंस में होता है तो शरीर में रोग कोई आता ही नहीं है, वो अपने आप ठीक कर देता है उस चीज को। अब उसको दूसरा क्या देखें, दूसरा ये है, वही आपके पेट में चारों तरफ दर्द रहता है, स्वेलिंग है, या पेट बहुत भयंकर टाइट रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप समझ जाइए कि आपके पेट के सभी अंग डैमेज हैं, यानी कि उनके अंदर स्वेलिंग आई हुई है, उनकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। इस वजह से ये सब कुछ होता है। दूसरा क्या है, हम कहते हैं कि सर मेरे को तो बस नाभि की समस्या है, मेरे को बस नली की समस्या है, मुझे ये ठीक करवानी है। उसमें क्या है, आप 4-5 दिन ट्रीटमेंट लेते रहो बस, वो ठीक नहीं हो पाएगा। वजह क्या है, वजह ये है कि जो उसके आसपास के हमारे पेट में जो अंग होते हैं नली के, वो क्या है, पहले वो ठीक करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी उस बीमारी पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप ठीक हो पाएंगे। तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं जानकारी के लिए, हमने अपना नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे कुछ समस्याएं हो जाती हैं, जैसे मान के चलो वाइट डिस्चार्ज हो गया महिलाओं को, मेंसेस का ऊपर नीचे होना हो गया, वो सभी कुछ पेट की समस्या से ही होता है। जैसे लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, यूट्रस हो गया, इन सभी की वजह से ये समस्याएं आती है। मेल के अंदर इनफर्टिलिटी, मतलब जैसे शारीरिक समस्याएं आ जाती हैं। कुछ वजह ये भी होते हैं, जैसे हम वही रिफाइंड का ज्यादा खाना खाते हैं, उससे भी दिक्कत आती है। जैसे फास्ट फूड जो भी हो गया वो रिफाइंड से ही बनता है, तो उसको बार बार अगर हम फास्ट फूड खाएंगे, तला भुना खाएंगे, तो उससे क्या हमारे लीवर पे या बाकी के अंगों पे साइड इफेक्ट आता ही आता है। एसिडिटी की समस्या होती है। गैस क्या करती है कि भाई गैस जैसे पेट के अंदर अगर रुक गई तो वो पूरे पेट के अंदर स्वेलिंग पैदा कर देगी। उससे क्या होगा, फिर ऑर्गनों की जो मूवमेंट होती है, जो चाल होती है, वो कम होती चली जाएगी। अगर आप इस चीज का प्रॉपर इलाज चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। और जो भी कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, मेन जड़ क्या होती है, पेट। हम पेट पे काम करते हैं सबसे पहले। अब पेट पे काम करेंगे, फिर उसके बाद उसकी जो भी असली बीमारी है उस पे काम करेंगे, तो उसका समाधान हो जाएगा।
मैंने बहुत से ऐसे रोगियों को ठीक किया जिनको 6 साल से मेंसेस नहीं आ रहे थे, वही 10 साल से कब्ज थी, 6 साल से पेट साफ नहीं हो रहे थे, ऐसे भी पेशेंट मेरे पास आए, मैंने ठीक किए। तो क्या है, काम कैसे करना होता है भाई, उनके पेट पे काम करो, उनके पेट को रिपेयर करो, तभी जाके समाधान हो पाएगा। पूरे पेट पे काम करो, ना कि सिर्फ एक चीज पे। आज के टाइम पे अगर हम एक चीज पे काम करते हैं तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। वजह है इसकी, वजह क्या है कि एक तो हमें जड़ नहीं मिल पाती, वही किस जड़ पे ये समस्या हुई क्यों है, पहले उस जड़ को ढूंढो और फिर उसका इलाज कर दो। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे बातचीत कर सकते हैं, आपका संपूर्ण इलाज दिया जाएगा और आपको सुझाव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कंसल्ट करने की हमारी कोई फीस नहीं है। नमस्कार।